नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा और आज बात करेंगे जल्दी का चक्कर, मौत का दावत। अब गौर से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें कोई मामूली नहीं है, बल्कि लोग प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। जेएमडी न्यूज के संवाददाता ने करीब 1 घंटे तक यहाँ रियलिटी चेक किया और लोगों से जाना, और इस दौरान 50 से ज्यादा यात्री ट्रैक पार करते हुए दिखाई दिए। कुछ महिलाएं गोद में बच्चों के साथ भी जान जोखिम में डालती नजर आई। हैरानी की बात यह है कि जिस ट्रैक से लोग पार कर रहे थे उसके ठीक सामने जीआरपी और आरपीएफ के थाने हैं। पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने न टोका न रोका। कई बार ऐसे स्टंट हादसों में बदल चुके हैं, कई जानें भी जा चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी न रेलवे गंभीर है और न यात्री सतर्क होते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या रेलवे को किसी बड़े हादसे का इंतजार है? नहीं, ये हम लोग जागरूक करते रहते हैं, लगातार अनाउंसमेंट भी कराते रहते हैं कि यात्री मतलब रेलवे ट्रैक को क्रॉस ना करें। और जैसे आप देखेंगे हमारा संरक्षा विभाग है, वो एक वैन भी इसमें बनाया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले वैन हमारी यहाँ पे थी और उसके लोग यहाँ पे आकर माइक के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रहे थे। समय समय पर हम लोग का नाटक भी करते हैं और हमारे आरपीएफ और टिकट चेकिंग के स्टाफ लगे भी रहते हैं बीच बीच में, और फाइन भी हम लोग करते हैं। करीब करीब रेलवे धारा में आरपीएफ करती है और इसके अलावा टिकट चेकिंग स्टाफ पकड़ता है, तो उसको भी हम लोग एनालाइज करते हैं। और आगे भी हम कोशिश रखेंगे, देखेंगे इसके ऊपर और ज़्यादा जागरूक करने का हम प्रयास करेंगे। और साथ ही आप मीडिया से भी हमारा अपील है कि आप लोग अपने चैनल्स के माध्यम से भी जनता को जागरूक करने का प्रयास करें कि वो इस तरह का खतरनाक कोई भी कदम न उठाए जिससे उनके जीवन को हानि हो सके। तस्वीरें भी देखी और ये 2 तस्वीरें भी अब आपके सामने हैं। दोनों तस्वीरों में लोग बड़े ही आराम से एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी पार कर रही हैं। और बड़ी ही अजीब बात है कि किसी को अपनी मौत का डर बिल्कुल भी नहीं है। और इतनी जल्दबाजी में ये लोग जब ट्रैक पार करते हैं तो इन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि अचानक से आती हुई ट्रेन का ये शिकार भी बन सकते हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ पे जीआरपी की भी बल तैनात होती है, आरपीएफ भी होती है यहाँ पे, लेकिन हर जिम्मेदार जो आंखें हैं वो आंखें अपनी मूंद कर बैठे हुए हैं। जिनकी ये गवाही देती हुई ये 2 तस्वीरें हैं जो आपके सामने हैं। ये तस्वीरें भी दिखा रही हैं कि किस तरीके से लोग खुद भी लापरवाह हैं। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर पहुंचने के लिए, या यूं कहूं कि समय को कम करने के लिए लोग इस रास्ते का चयन करते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या ये बड़ा अजीब सा नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को खिलवाड़ बनाकर रखे हुए हैं? थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए आप ट्रैक के बीचों बीच से आप पार करते हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। अब सवाल ये होता है कि जिम्मेदार आखिर कहां है? इन तस्वीरों में भी आप साफ तरीके से देख रहे हैं कि कुछ युवा अपने समय को बचाने के लिए ट्रैक पार कर रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कानपुर सेंट्रल से हमारे संवाददाता जहीर जुड़ गए हैं। जहीर से भी जानते हैं कि वहां लोग कितने अवगत हैं, कितना सचेत हैं अपनी जिंदगी को लेकर। जहीर, जिस तरीके से तस्वीरों ने भी बयां किया कि कितने लोग लापरवाह हैं, नियमों को तो किनारे कर दिया जाए, नियमों की तो बात दूसरी होती है, किसी को बचाने के लिए, किसी को समझाने के लिए, लेकिन खुद में ये स्वचेतना होनी चाहिए कि हम गलत रास्ता ना अख्तियार करें। जहीर, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरीके से हम बात करें कानपुर सेंट्रल की, तो करीब 2 लाख से ज्यादा यात्री जो है कानपुर सेंट्रल से यात्रा करते हैं। और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो रेलवे ट्रैक है वो कानपुर में 1 से लेकर के 10 प्लेटफॉर्म है, और उसके बाद कई रेलवे ट्रैक है जहां से रोजाना जो है 280 जो ट्रेनें हैं वो गुजरती हैं। और इसके बावजूद ये समझिए कि 5 मिनट में जो है 10 मिनट में एक ट्रेन जो है यहाँ से गुजरती है। उसके बावजूद जो रेलवे ट्रैक है
वो जो है जो लोग हैं, जो यात्री हैं, वो चंद मिनटों को बचाने के चक्कर में अपनी जान को जो है जोखिम में डालते हैं और जो है रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं। इस वक्त हम कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, ये जो है वो रेलवे ट्रैक है जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 1। और इसके बाद 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जो ट्रैक है, और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे वो किस तरीके से जो लोग हैं वो क्योंकि हर मिनट में जो है यहाँ से एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाने के लिए लोग जो है रेलवे ट्रैक का सहारा लेते हैं, जबकि जो है स्वचालित सीढ़ियां, इसके बाद जो सीढ़ियां हैं वो सरकार के द्वारा, रेलवे विभाग के द्वारा बनाई गई है। इसके बावजूद लोग केवल चंद मिनटों को बचा है। थाना और इसके बाद ये देखिए व्यक्ति, आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरीके जो लोग हैं वो जो है जान जोखिम में डाल के क्रॉस करते हैं। बड़ा एरिया है, उसके बाद जो कवर करते हैं, हर जो है 10 मिनट के अंदर एक गाड़ी यहाँ से क्रॉस करती है। ऐसे में अगर व्यक्ति का जो यात्री है पैर फंस जाए या इस तरीके की कोई घटना हो जाए, गिर जाए, तो आप समझिए उसको संभलने के लिए 1 सेकंड का भी समय नहीं मिलेगा। इस तरीके की तमाम तस्वीरें जो है वो आप ये देख पा रहे होंगे, लाइव तस्वीरें। इस तरीके से जो लोग हैं वो आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो है गुजरते हैं। किसी प्रकार का कोई डर और भय जो है इन पर नहीं है। एक आम आदमी को भी यह सोचना चाहिए कि उसके साथ साथ, क्योंकि जब होता क्या है, जब किसी इस तरीके के जो मामले होते हैं उनमें जब प्रशासन जो है उचित कार्रवाई नहीं करता है, तब जाकर जो लोग हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं। और जबकि जीआरपी की बात की जाए या आरपीएफ की बात की जाए, दोनों थाने जो है रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित है। उसके बाद तमाम जो पुलिसकर्मी है उनका जमावड़ा जो है यहाँ पर लगा रहता है, लेकिन इसके बावजूद ये देखा जाता है कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो रेलवे ट्रैक पार करके जो है प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। तो ये इस तरीके की तमाम जो घटनाएं हैं, अभी पूर्व में भी एक घटनाएं लगातार देखी जाती हैं, जो क्रॉस करते समय जो लोगों की जान चली जाती है, कभी पैर फंस जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल है कानपुर रेलवे प्रशासन के लिए कि इस तरीके से तमाम जो यात्री है वो जो है इस तरीके से क्रॉस करते हैं। तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं, जहाँ ये यात्री हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ज़हीर उन लोगों से जरूर बात करने की कोशिश करिए। ज़हीर उन व्यक्तियों से जरूर बात करने की कोशिश करिए जो लोग ट्रैक को बड़े ही आराम से पार करते हैं और उन्हें लगता है कि बहुत इजी वे में वो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी समय को बचाने के लिए जो ये शॉर्टकट वो अपनाते हैं। कानपुर सेंट्रल से बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है? जाते हैं जी। देखा अक्सर जाता है रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब लोग आते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, समय को बचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जो है जान जोखिम में डाल के पार करते हैं। तो क्या लगता है कहाँ तक ये सही है? इसके बाद यहाँ पर जो सीढ़ियां बनी हुई है, 140 सीढ़ियां हैं, लिफ्ट भी लगी हुई है, इसके बावजूद लोग इस तरीके से जान जोखिम में डालते हैं, क्या कहेंगे? ऐसा तो उतनी मैंने इमरजेंसी में किया था, गाड़ी आने वाली थी इसलिए किया था, नहीं तो मैं सीढ़ियों से ही आता रहता हूँ। अब आपने देखा होगा तभी आप मुझे पकड़ा है। और भी कई लोग उनसे भी बातचीत करेंगे, ये कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन इसके बावजूद लोग हैं, क्या नाम है? तो ये जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा कानपुर सेंट्रल की बात करें या तमाम जो रेलवे स्टेशन है, इस तरीके से देखा जाता है जो यात्री है वो जो है जान जोखिम में डालते हैं, उसके बाद रेलवे लाइन क्रॉस करते हैं। और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि अभी हम लोग जब यहाँ पर पहुंचे थे तो जो महिलाएं हैं वो चंद रुपए की लालच में जो बोतल्स है जो यात्री है उनके द्वारा फेंकी जाती है वो जो है कहीं ना कहीं बटोरते हैं। इसके बाद जो ट्रेन भी अभी हम लोगों ने देखा था कि ट्रेन भी बगल से गुजर रही थी, इसके बाद उनको किसी भी प्रकार का जो है डर और भय नहीं था। तो क्या जो जिम्मेदार है वो चुप है? इनकी वजह से जो यात्री है जो लोग हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। इसके बाद तमाम तरीके की जो घटनाएं होती है तब जाके प्रशासन जागता है और कुछ दिनों तक जो है खाना पूर्ति करता है। तो इस पर जो है कानपुर रेलवे प्रशासन को एक बड़ा सख्त कदम उठाने की भी जरूरत है कि इस तरीके के जो यात्री है, यात्रियों को तो ध्यान देना ही है। इसके बाद जो प्रशासन है वो अगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें जो है कड़ा रुख अपनाएगा तो कहीं हद तक जो है इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उन पर जो है कहीं किसी तरीके रोक लग पाएगी। बिल्कुल ज़ाहिर है, ये बात आपने एकदम सही कहा कि सख्त रुख अपनाना पड़ेगा, कड़ी नियमावली बनानी पड़ेगी कि इस तरीके की जो हरकतें लोग करते हैं वो अपने आप को भी सोचें और नियमों को भी ध्यान में रखें। ज़हीर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से इन तस्वीरों ने भी बयां किया कि लोग अपनी जान हथेली में लेकर एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पार करते हैं बिना ये सोचे कि चंद मिनट में उनकी जान जा सकती है और एक बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं।
हमारे संवाददाता जहीर खान ने इसी पर ग्राउंड रिपोर्ट प्रस्तुत की है, दिखाते हैं आपको वो रिपोर्ट। लोग चंद मिनटों को बचाने के चक्कर में अपने जीवन को किस तरीके से जोखिम में डालते हैं और जान खतरे में डालते हैं। इस वक्त हम कानपुर के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे ये कानपुर का वो रेलवे स्टेशन है जहां पर 280 से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं, ट्रेन हैं, वो जो है यहाँ से रोज़ गुजरती हैं। उसके बाद 2 लाख से ज़्यादा जो यात्री हैं वो यहाँ से सफ़र करते हैं। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कानपुर का रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात किस तरीके से लोग अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, वो तस्वीर में देख पा रहे होंगे। जो युवक है वो किस तरीके से, आप समझिए किस तरीके से जो लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए किस तरीके से रेलवे जो लाइन है उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसके बावजूद आप ये समझिए जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनका प्लेटफॉर्म नंबर पर एक सारे जो कार्यालय हैं वो वहाँ पर बने हुए हैं। जीआरपी कार्यालय ठीक सामने बना हुआ है, इसके बाद जो आरपीएफ है वो भी सामने बना हुआ है। जैसा कि रेलवे विभाग के द्वारा और रेलवे प्रशासन के द्वारा ये दावा किया जाता है कि कानपुर के रेलवे स्टेशन पर प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद रहते हैं लोगों की सुरक्षा के लिए। लेकिन इस तस्वीरों के माध्यम से जो आप देख पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक जो है गलत साबित होते नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। और 1 घंटे में आप ये तस्वीरों पे देख पा रहे होंगे किस तरीके से निडर होकर वो जो है यहाँ से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जो है लोग गुजर रहे हैं। और इसके बाद जो आरपीएफ का कार्यालय है, रेलवे के भी जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं देख सकते हैं, जो रेलवे कर्मचारी हैं वो भी जो है यहाँ पर अपनी जान को जोखिम में डालकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। और ठीक जो है इसके सामने आरपीएफ का पुलिस स्टेशन बना हुआ है और इसके बाद जीआरपी का भी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। उसके बावजूद जिस तरीके से पुलिस दावा करती है कि जो है कानपुर में जो यात्री है उनकी सुरक्षा को लेकर के, तो एक बड़ी चूक जो है वो नज़र आ रही है। क्योंकि 1 घंटे में तकरीबन जब हम लोगों ने देखा 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया यहाँ पर खड़े हुए, 1 घंटे में कम से कम 2-3 दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं वो चाहे मासूम बच्चे हों, इसके बाद तमाम सारे यात्री हैं जो जिनके हाथों में बैग है और तमाम सारे इस तरीके के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से जो है अपने चंद मिनटों को बचाने के चक्कर में यहाँ से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जो है सफ़र कर रहे हैं। तो ये एक रेलवे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से रेलवे प्रशासन के द्वारा ये दावा किया जाता है कि जो यात्री हैं वो सुरक्षित है, उनकी सुरक्षा को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो ये दावे जो है इन तस्वीरों के माध्यम से खोखले नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे में 3 दर्जन से ज़्यादा लोग जो है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए रेलवे लाइन का सहारा ले रहे हैं। तो आप समझिए 280 से ज़्यादा ट्रेनें गुजरती हैं और ये जो नज़ारा है वो केवल एक प्लेटफॉर्म का है। और इसके अलावा जो ये 10 प्लेटफॉर्म का कानपुर सेंट्रल का स्टेशन है, 10 लाइनें गुजरती हैं। तो समझिए कितने सारे लोग जो हज़ारों की संख्या में एक दिन में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जान जोखिम में डालकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। तो इस पर जो कानपुर का रेलवे प्रशासन है उस पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो रेलवे प्रशासन दावा करता है कि हर प्लेटफॉर्म पर पुलिसकर्मी मौजूद है, आरपीएफ मौजूद है, जीआरपी मौजूद है, तो आखिर वो कहाँ है? क्योंकि उनके ठीक सामने जो है इस तरीके का जो तस्वीरें सामने आती हैं, लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। अब देखना ये होगा क्या जो रेलवे प्रशासन है किसी घटना का इंतजार करता है या उससे पहले ही इस पर रोक लगाएगा। अपने सहयोगी अमित के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए।